जयपुर के चोमू में हिंसा के बाद दूसरे दिन शांति का माहौल है। पूरा इलाका छावनी में हुआ तब्दील। बाजारों में धीरे धीरे लौट रही है रौनक। आरोपियों की गलियों में आज भी फंस रहा है सन्नाटा। राजस्थान के चोमू में मस्जिद विवाद में हुई हिंसा को लेकर अब तक 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ को पुलिस ने छोड़ा। पुलिस ने किसी भी बाहरी साजिश की आशंका को खारिज किया। वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों का जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों को शिफ्ट करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के एलजी के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल। मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर रणनीतियों पर हुई चर्चा। कर्नाटक में दलित सीएम बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में अंबेडकर दलित सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जी परमेश्वर को सीएम बनाने की हो रही है मांग। यूपी में आया एसएनआईआर का फाइनल आंकड़ा। 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे। अब नहीं बढ़ेगी एसएनआईआर की प्रक्रिया की तारीख। 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा फाइनल ड्राफ्ट। उत्तर प्रदेश एसएनआईआर को लेकर बढ़ा बवाल। कुशीनगर में हाटा से बीजेपी विधायक मोहन वर्मा के भाई और उनके परिवार का नाम लिस्ट से गायब। विधायक ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के असम दौरे का दूसरा दिन। कामाख्या मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। कहा कि देशवासियों को मिलता रहे मां का आशीर्वाद। पटना में राबड़ी आवास को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया बड़ा दावा। कहा कि आवास परिसर की होनी चाहिए खुदाई। तहखाने से सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में देरी हो रही है। पौधे और गार्डन के सामान ले जाने पर भवन निर्माण विभाग करे जांच। बिहार के रोहतास में ट्रायल के दौरान ही रोपवे टूट गया। 13 करोड़ की लागत से बना था ये रोपवे। नए साल पर आम लोगों के लिए खुलना था। निर्माण की गुणवत्ता सुरक्षा मानकों पर उठ रहे हैं सवाल। रोहतास में रोपवे टूटने पर आरजेडी ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा। लिखा, नीतीश सरकार की कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी एक और परियोजना। ट्रायल रन में ही करोड़ों का नुकसान हुआ है। ईश्वर ने सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया। शरद और अजीत पवार के बीच पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन पर नहीं बनी बात। सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार को अजीत पवार की शर्तें मंजूर नहीं। अब एमवीए के साथ ही रहेंगे शरद पवार। पुणे में गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 5 से 6 हथियारबंद लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस के हाथ अब तक खाली। दिल्ली में संगठित अपराध को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी है। अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी। पटना के अनीशाबाद में मेडिकल की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश चोरों ने शटर को और ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए कैश लेकर फरार हुए। पटना के पालीगंज से हथियार की बड़ी खेप बरामद हुई है। कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा गिरफ्तार। ऑपरेशन जखीरा के तहत पटना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हथियारों का नेटवर्क तलाशने में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के प्रमुख सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर को हुए चोरीकांड को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन। गोपालगंज में मुठभेड़ के दौरान आरोपी इजमामुल आलम का हाफ एनकाउंटर हुआ। चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया गया। शिमला आईजीएमसी में डॉक्टर्स की हड़ताल से बिगड़े हालात। डॉक्टर राघव नरूला को नौकरी पर वापस बुलाने की हो रही है मांग। भोपाल के टबर मार्केट में लगी भीषण आग बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां बुलानी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। कहा, उम्मीद है कि न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी। सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ सकते पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदात। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं की बॉम्ब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन। यूनूस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास वीएचपी और बजरंग दल की रैली। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर बीएचपी ने जताई चिंता। मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता धीरंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी बोले कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत। धर्म के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा गिरौनी बात और कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है।
हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। बाबा बागेश्वर बोले कि अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले भारत में जगह। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अहम कदम उठाए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा, पड़ोसी देशों में हिंसा विफल विदेश नीति का उदाहरण। यूनुस सरकार पर शेख हसीना का गुस्सा फूटा। कहा, गैर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लोग इस बुरे दौर को और ज्यादा वक्त तक नहीं चलने देंगे। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। 14 साल की छोटी उम्र में वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत मंडप में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से किया संवाद। प्रधानमंत्री बोले कि वीर साहिबजा भारत का गौरव, उन्होंने उम्र और अवस्था की हर सीमा को तोड़ा, क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री बोले कि माई सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। मुझे इस बात की तसल्ली, साहसी और प्रतिभा युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष पर अटैक। बोले, पुरानी व्यवस्था में चारों तरफ निराशा थी, आज मंच मिला को युवाओं के सपनों को पंख लग गए। देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री की नसीहत। कहा कि शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक दमक में ना फंसे, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि। कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नित्य नवीन गुवाहाटी एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर पर रोड शो किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिकैया मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का जीरामजी बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा, नए कानून में काम मिलने की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जयपुर के चोमू में मस्जिद के बाहर से पत्थरों को हटाने पर विवाद। आधी रात को पुलिस टीम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। मुस्लिम समुदाय के बवाल के बाद एक्शन में जयपुर पुलिस। 30 आरोपी हिरासत में। पत्थरबाजों के लिए घर घर में तलाशी। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। चोमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर नहीं होगी कोई नरमी, सभी जाएंगे सलाखों के पीछे। सौरभ भारद्वाज समेत आप के 3 नेताओं पर दिल्ली में एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। शाह के अपमान पर महिला ने दर्ज करवाई थी शिकायत। आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ओएनएस देवा ने की मर्यादा के पालन करने की नसीहत दी। आज से महंगी हुई रेल यात्रा। जनरल कैटेगरी में प्रति किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड। हर्षित जवानों ने कदम से कदम मिलाकर परेड निकाली। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। रेप पीड़िता की मां ने की जमानत खारिज करने की मांग। कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 10 दिन में